हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की, है ना। इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर 2 में आपके लिए बात करी थी हमने कूलॉम्स लॉ की, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की बात करी थी, है ना। उसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ की बात करी थी, है ना। तो जितने बच्चे इस वीडियो लेक्चर को ज्वाइन कर रहे हैं वो एक बार पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर रिवाइज कर लें कि कूलॉम्स लॉ हमने क्या बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई डेरिवेशन का वो क्या है, बेस है, तो हम लोग समझ के चलेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए बच्चों आप वीडियो लेक्चर 2 जरूर देखें, है ना। इसके बाद आप वीडियो लेक्चर 3 इसको देखेंगे, ठीक है, तब आपको सारी बातें समझ में आने वाली हैं। तो बच्चों देखिए, हम लोग आज समझने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है बच्चों? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहां पे नाम से अगर देखिए आपको फिजिक्स बिल्कुल एक प्रैक्टिकल होके आपको पढ़ना है, न कि इसको थ्योरेटिकल होके पढ़ना है। थ्योरेटिकल होके पढ़ेंगे तो आपको कम समझ में आएगी और आप जो भी समझे रहेंगे वो 1-2 दिन बाद क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा हम क्या पढ़ें बच्चों, प्रैक्टिकल होके पढ़ें सारी चीजें। तो क्या होता है बच्चा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। तो इसको नाम को देखिए, नाम को हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं बच्चों। देखिए कहानी क्या है यहाँ पे समझ के चलते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है। अब सर ये क्या चीज है जरा बताइए। तो मैंने कहा ठीक है बताते हैं। तो बच्चों देखो, स्पेस में या आपके चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, स्पेस या चारों तरफ, किसी स्पेस में आप ऐसे बोलिए कि किसी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, चार्ज मतलब कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उसके चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहां पर किसी हम दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के आए, ठीक है, उस एरिया के भीतर, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करे, फील करे, यानी कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। मैंने क्या बोला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, है ना, जहां पर किसी हम दूसरे अनदर चार्ज को लेके आते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है। तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ गए? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब फील करेगा? तो अगर जो चार्ज है, अगर वो चार्ज जिसके चारों तरफ के एरिया की यानी फील्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है और हम चार्ज लेके आ रहे हैं पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक। अगर लेकिन ये है नेगेटिव और हम लेके आ रहे हैं क्या, नेगेटिव चार्ज उसके एरिया में, उसके फील्ड में, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। बात समझ गए? इस तरीके से बातें हम लोग को करके चलनी है। तो बात समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका डेफिनेशन लिख के चलते हैं हम लोग सारी बातें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप लोग समझ गए हैं, आप इसको लिख सकते हैं। आप चाहते हैं तो मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है ना, एक बार मैं बोल देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स वेयर अ फोर्स इज exerted on other electrically charged object। बात समझ गए? ये होता है आपकी क्या, डेफिनेशन। तो बच्चा पार्टी इसको आप सुन के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपको बात पता होनी बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड की बात किसने दी, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। ये चीज बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड किसने दिया था? वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताइए किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, तुरंत बताइए मुझको। बाय फैराडे। किसके थ्रू बच्चा, सबसे पहले किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? फैराडे के थ्रू। बात समझ गए? सबसे पहले फैराडे साहब ने फील्ड के कॉन्सेप्ट को बताया था, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए बच्चों,
अब लोग बात, आप ये समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होता है आप बात समझ चुके हैं, है ना, कि किसी चार्ज के, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा फील्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, चार्ज है, कोई प्लस चार्ज है, इसके अराउंड ऐसा फील्ड जहां हम किसी अनदर चार्ज को लेके आते हैं, जैसे क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, बताया कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट, है ना, यानी कि इसका कोई भी अपना फील्ड नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, लेकिन उसका नेग्लेजिबल मान लेते हैं, है ना। तो जैसा देश वैसा भेष, ये क्या होता है, रंग लेता है अपने आप को। तो आपने क्या समझा यहाँ पे, अगर हम इसको इसके भीतर लेके आते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे, दैट इज कॉल्ड, दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ गए ना। तो ये सारी बातें हम लोग समझ के चलेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, ये बातें आप लिख लीजिए इसको, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी बातचीत करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए बच्चों हम लोग बातचीत करते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, अब बातचीत करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, बातचीत करने वाले हैं। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आइए समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है जैसे कोई चार्ज है, तो अगर कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, पहले आप समझिएगा, ध्यान से अच्छे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। अब किसी आप टेस्ट चार्ज को लाते हैं, अनदर चार्ज, है ना, ठीक है, आप किसी को लाते हैं, जैसे मान लीजिए ये माइनस चार्ज है, आपका क्या है, माइनस चार्ज है। आप टेस्ट चार्ज को ले आएंगे तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर लेके आएंगे, जैसे इस फील्ड के अंदर लेके आएंगे बच्चों, ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये यहां पर पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, है ना, इस पॉइंट पे जैसे पहुंचा तो ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लो अगर ये यहां पे दूर है ना, ये पॉइंट क्या है आपका, दूर है, ये पॉइंट क्या है, नजदीक है। तो जिस इंटेंसिटी, जिस फोर्स के साथ वो इस पॉइंट फर्स्ट से खींचेगा, ये जो पॉइंट सेकंड है, क्या है बच्चों, जो पॉइंट सेकंड ये है, ये पॉइंट कैसा है, सेकंड है, ये पॉइंट कैसा है बच्चों, पहला पॉइंट है। तो अगर ये चार्ज पहले पॉइंट पे पहुंचा है तो जिस फोर्स के साथ वो खींचेगा वो फोर्स ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, जो यहां पर पॉइंट सेकंड पे पहुंचने पर वो खींचेगा। बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पॉइंट फर्स्ट पे चार्ज है तो मान लो इसने खींचा, फोर्स लगा के खींचा, इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया इसने, तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा उसकी हमने क्वांटिटी मेजर कर ली, सपोज दैट 10 न्यूटन, 10 न्यूटन मान लो 1 न्यूटन, ठीक है, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो पॉइंट यहां सेकंड पॉइंट पे होता तो इससे कम में खींचता, जैसे 0.8 न्यूटन। कहने का मतलब है पॉइंट फर्स्ट पे है तो ज्यादा, क्योंकि ये क्या है बच्चा, पास है, ये क्या है, दूर है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर चार्ज हमारा इस चार्ज से पास में है तो ज्यादा फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा, अगर चार्ज हमारा दूर है उसके फील्ड में तो उसको वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बात समझ गए। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी के साथ खींच रहा है, किस तीव्रता के साथ खींच रहा है। बात समझ गए। दूर है तो कम लगेगा इंटेंसिटी, पास है तो इंटेंसिटी क्या लगेगी, ज्यादा हो जाएगी। बात समझ गए। तो इसी को हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए इसका डेरिवेशन हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका डेरिवेशन, हम लोग सीखते हैं यहां पे। तो बच्चा पार्टी अकॉर्डिंग टू देखिए कूलॉम्स लॉ, है ना,
अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम लोग बातचीत करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ या एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फिर बताते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे कोई चार्ज क्या है क्यू है, ठीक है। इससे सपोज दैट आर डिस्टेंस पे क्या है कोई पॉइंट पी है। इस चार्ज से बच्चों आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या है पी है, जहां पर हमें क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू फाइंड, वेयर वी हैव टू फाइंड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चलिए यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमेशा हम क्या लाते हैं एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, परीक्षण आवेश जिसको बोलते हैं क्यू नॉट। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लेके आए क्यू नॉट लेके आए, ठीक है ना भाई। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसको टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या टेस्ट चार्ज। अब सिंपल सी बात है अब ये मान लीजिए हमारा क्या है सिंपल सी बात है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। तो ये भाग के किधर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग गया इस डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं समझते हैं सारी बातें। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होता है तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू किसके बच्चों अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स के लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो आप क्या लिख देंगे बच्चा आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे आर स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख देंगे आप आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ये होता है। इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे हम लोग फर्स्ट। अब हमें क्या चाहिए बच्चों हमें क्या चाहिए बाय डेफिनेशन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि यहां पे हम क्या लेके आए टेस्ट चार्ज लेके आए हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ये वेक्टर एफ है, मान लीजिए क्या है आपका वेक्टर एफ है, ठीक है। आप वेक्टर लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। तो सिंपल सी बात है बेटा एफ का मान वैल्यू हम क्या करेंगे यहां से उठा के यहां रखेंगे। इक्वेशन सेकंड इसको ले लेते हैं। अब हम क्या लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होने वाला है अब ध्यान से देखिए आप, सिंपल सी बात है बेटा। हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में यहां पे इक्वेशन सेकंड में एफ की वैल्यू यहां से उठा के पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगी आपको एफ की वैल्यू यहां पे, तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हो जाएगी K क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपको क्या मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, तो E इज इक्वल टू आपको मिल गया K क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर इस पॉइंट P पर, किसकी वजह से इस चार्ज प्लस Q की वजह से, यही होगा, ठीक है। वेयर K इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चों फॉर्मूले को डिराइव कर दिया। क्या कर दिया बच्चों फॉर्मूले को डिराइव कर दिया। तो आप क्या समझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग बातचीत करेंगे, ये आप समझ गए। तो अब बातचीत करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसकी बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग लगाइए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं, पहले समझ लेते हैं डिटेल में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जैक्टली, देन वी विल राइट दिस पॉइंट्स। ठीक है, देखो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो इट इज नथिंग, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या होती है बच्चों? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन होती हैं जो कि क्या करती हैं, जिन पे हम अगर किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इज अ लाइन where at any point if we draw a tangent, then tangent will tell the electric direction of electric field. That okay? बात समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये कहानी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, बस एक लाइन है जो कि हमें बताती है किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या करें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम क्या करें, टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो टेंजेंट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, तो यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो केवल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ लाइन, जैसे मान लीजिए क्या है, एक लाइन है। अब इसके किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, ले लिया, मान लीजिए पॉइंट ए है, और यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? टेंजेंट। तो टेंजेंट जब ड्रॉ करें हैं तो ये किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसको बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये बात समझ गए? यही होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। चलिए, तो बच्चा पार्टी ये बात आप समझ गए। अगर मान लीजिए एक बात और समझा देता हूं मैं, मान लीजिए अगर आपने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट बी पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? आप टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। टेंजेंट का मतलब समझते हो ना, जो टच करके लाइन जाती है उसे क्या बोलता है? टेंजेंट। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? अब नीचे की तरफ हो गई। अभी कहां थी? ऊपर की तरफ डायरेक्शन थी, अब कहां हो गई? नीचे की तरफ डायरेक्शन हो गई। तो यही होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, तो डेफिनेशन की बातचीत कर लिए, अब हम लोग बातचीत करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बना तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा देके जाएगा ये पॉइंट। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज जो है कॉन्सेप्ट आपको अच्छा देंगी, जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आप फुल फॉर्म पूरा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या प्रॉपर्टी की बातचीत करने वाले हैं, प्रगुण की बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग समझ के चलते हैं क्या क्या इनके प्रगुण होते हैं। ठीक है ना, तो बच्चा पार्टी पहली बात जो हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बताइए, आप लोग बताएं सभी लोग। तो बच्चा पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं। क्या होती है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं, मतलब लगातार एक वक्र बनाती हैं। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? पॉजिटिव चार्ज से होती है, और खत्म कहां होती है? नेगेटिव चार्ज पे। यानी पहले पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं, पहली प्रॉपर्टी यही है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है आपका बच्चों? नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक कर्व बनाती हैं, शुरू होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहां होती है? नेगेटिव चार्ज पे। शुरू हुई पॉजिटिव पे, खत्म कहां हुई? नेगेटिव पे। बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से शुरू हुई पॉजिटिव से, खत्म हुई नेगेटिव पे, शुरू हुई पॉजिटिव से, खत्म हुई नेगेटिव पे। तो बात आप समझ पा रहे हो? देख रहे हो अब ये कर्व बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो पहली प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व विच स्टार्ट्स फ्रॉम positively charged body and ends to negatively charged body.
बात समझ गए? यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये धन आवेशित वस्तु से चल करके ऋण आवेशित वस्तु पर क्या होती है, खत्म हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, वक्र का निर्माण करती हैं, कर्व बनाती हैं। बात समझ गए? पहला पॉइंट ये हुआ, गॉट इट। दूसरा पॉइंट बताइए, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, बताइए सभी लोग। अब दूसरी पॉइंट ये है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी क्लोज कर्व तो बनाती हैं लेकिन क्लोज कर्व कभी नहीं बनाती। अब सर ये क्या बात है, कर्व तो समझ में आ गया लेकिन क्लोज कर्व का क्या मतलब है? तो बच्चा क्लोज कर्व का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा है मैग्नेटिज्म में, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है आपका बार मैग्नेट, ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल। तो आपने पढ़ रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ पे क्या करती हैं, खत्म हो जाती हैं। नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ पे खत्म हो जाती है। तो ये मैग्नेट के बाहर होता है ऐसा कि नॉर्थ से चलती हैं, साउथ पे खत्म। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, यही लाइंस साउथ से चलती हैं और नॉर्थ पे क्या हो जाती हैं, खत्म। साउथ से चलती हैं, नॉर्थ पे क्या होती हैं, खत्म। यानी देखा जाए तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चलेंगी, साउथ पे खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से चलेंगी, कहां खत्म होंगी, नॉर्थ पे। यानी देखा जाए तो ये कभी भी टूटती नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस, यानी देखा जाए तो क्लोज कर्व बना रही, यहां से यहां तक जा रही, फिर अंदर भी जा रही है, यानी कि इस मैग्नेट के बॉडी के अंदर भी जा रही है। तो इसलिए क्या बना दिए, क्लोज कर्व का फॉर्मेशन कर दी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें यहां पर, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव बॉडी पे तो जा रही है, लेकिन ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं आ रही है। बात समझ पाए? तो इसलिए अगर ये ऐसे जाती तो हम बोल सकते थे इसके अंदर से जाती है ऐसे, तो बोल सकते थे क्या बना रही है, क्लोज कर्व बना रही है। बट ये ऐसे नहीं जाती, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये बॉडी के अंदर से नहीं जाती, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्लोज कर्व का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इट डज नॉट मेक क्लोज कर्व। ओके, बात समझ गए? ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ के चलेंगे। ठीक है, देखो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चा, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अच्छा, ये आपको बात पता चल चुकी है, मैं डेफिनेशन बता चुका हूं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है, इस पे हम कहीं भी पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी तरीके से बच्चा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात समझ के रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी बच्चों, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि एक ही टाइम पे यानी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन को बताएगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, जो कि क्या है बच्चों, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या आप एक साथ दो जगह जा सकते हैं? क्या मैं बोलूं कि एक साथ आप स्कूल जाइए, साथ साथ कहां आइए, हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, तो आप सिंपल सी बात है, मैं बोलूं 8 बजे आप अपनी स्कूल में भी जाइए, हमारे इंस्टीट्यूशन में भी आइए, तो आप क्या करेंगे बताइए? एक साथ आप दो जगह जा सकते हैं क्या? नहीं, एक टाइम पे एक ही जगह जाओगे ना, डायरेक्शन आपकी एक ही होगी ना एक टाइम में। वही सेम काम बेटा इसका है कि अगर ये काटेंगी तो कट, जैसे मान लीजिए ऐसे करो गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, कट कर दी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना ऐसे, एक इस डायरेक्शन को बताएगा, एक किसको बताएगा, इस डायरेक्शन को बताएगा। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे से बताएगा, तो एक ही पॉइंट पे एक नीचे बता रहा है डायरेक्शन, एक ऊपर बता रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other because if they intersect then there will be two direction of electric field at the same point which is not possible। खत्म। यही पॉइंट बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कट नहीं करती हैं, क्यों नहीं कट करती हैं, ये रीजन जरूर याद रखिएगा। गॉट इट? आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, है ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातचीत करेंगे, है ना, विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।